नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की तरफ। आज दुनिया भर में क्रिसमस का त्योहार मनाया जा रहा है और कोरोना पाबंदियों के बीच लोग इसे मना रहे हैं और दिल्ली, मुंबई, कोलकाता समेत देश भर के गिरजाघरों में प्रोटोकॉल के तहत प्रार्थना सभाएं हुई और इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी के साथ ही कई अन्य राजनेताओं ने देशवासियों को बधाई दी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर क्रिसमस की बधाई दी। और प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में लिखा कि सभी को क्रिसमस की बधाई और हम यीशु मसीह के जीवन और महान शिक्षाओं को याद करते हैं जिन्होंने सेवा, दया और नम्रता पर सबसे अधिक जोर दिया। और इस मौके पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी सभी को बधाई दी है और उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि सभी को क्रिसमस की बधाई और सभी के स्वास्थ्य, खुशियां और भाईचारे की कामना करते हैं। और क्रिसमस का त्योहार दुनिया के अधिकांश हिस्सों में यीशु के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है और यूरोपीय देश में लोग इस दिन जुलूस निकालते हैं जहां यीशु की झांकियां प्रदर्शित की जाती है। और ईसाई समुदाय में ऐसी मान्यता है कि यीशु यानी जीसस क्राइस्ट मैरी और जोसेफ के घर बेथलहम में पैदा हुए थे और पहली बार 25 दिसंबर को सेक्सटस जूलियस अफ्रीकांस ने 221 में जन्म दिवस के तौर पर मनाया था। और क्रिसमस डे पर लोग अपने घर और दफ्तरों में क्रिसमस ट्री सजाते हैं और इस दिन एक दूसरे के उपहार भी दिए जाते हैं और एक दूसरे के साथ खुशियां बांटी जाती हैं। और वहीं कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव में अब बहुत कम वक्त बचा है और उत्तराखंड में भी विधानसभा चुनाव होने हैं और इसी के मद्देनजर पुष्कर सिंह धामी सरकार भी जमकर तोहफों की बरसात कर रही है। और नए साल की सौगात देते हुए राज्य सरकार ने कैबिनेट बैठक में राज्य के कर्मचारियों का डीए बढ़ाने का फैसला किया और इसके साथ ही 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए भी बड़ी घोषणा की गई है। और वहीं आपको बता दें कि कैबिनेट बैठक में राज्य सरकार ने कर्मचारियों के लिए 3% महंगाई भत्ता बढ़ाने को मंजूरी दे दी है और इसी के साथ अब कर्मचारियों को सैलरी के साथ बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता मिलना शुरू हो जाएगा। और इसके अलावा आपको बता दें कि वर्तमान में राज्य कर्मचारियों को 28% महंगाई भत्ता मिल रहा है और वहीं 3% बढ़ जाने से अब कर्मचारियों को 31% डीए मिलेगा। और वहीं कैबिनेट बैठक में राज्य सरकार ने 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए भी बड़ा फैसला लिया है। दरअसल सरकार ने 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए भी मोबाइल और टैबलेट के वितरण को मंजूरी दे दी है और जल्द ही छात्रों को मोबाइल और टैबलेट बांटे जाने शुरू हो जाएंगे। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अहम फैसला लिया है और यूपी में नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया और राज्य में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कोरोना कर्फ्यू रहेगा। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोगों से अपील भी की है कि कोविड गाइडलाइंस का पालन करें, मास्क जरूर लगाएं। योगी आदित्यनाथ ने कू पर लिखा कि प्रिय प्रदेशवासियों, देश के विभिन्न राज्यों में कोविड के मामलों में बढ़ोतरी के दृष्टिगत कल से यानी कि आज से प्रतिदिन रात्रि 11 बजे से सुबह 5 बजे तक राज्य में कोरोना कर्फ्यू प्रभावी रहेगा और हम आपकी सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रहे हैं और कोविड गाइडलाइंस का पालन करें, मास्क जरूर लगाएं। और सीएम योगी ने आगे कहा कि बाजारों में मास्क नहीं तो सामान नहीं के संदेश के साथ व्यापारियों को जागरूक करें और बिना मास्क कोई भी दुकानदार ग्राहक को सामान ना दे। सड़कों, बाजारों में हर किसी के लिए मास्क अनिवार्य किया जाए और पुलिस बल लगातार गश्त भी करे और पब्लिक एड्रेस सिस्टम को और प्रभावी बनाया जाए। और उन्होंने आगे कहा कि देश के किसी भी राज्य से या फिर विदेश से उत्तर प्रदेश की सीमा में आने वाले हर एक व्यक्ति की ट्रेसिंग, टेस्टिंग की जाए और बस, रेलवे और एयरपोर्ट पर अतिरिक्त सतर्कता बरती जाए। देश में जानलेवा कोरोना वायरस का खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन अब तेजी से पैर पसार रहा है और देश में अब तक इस वेरिएंट से 350 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए दिल्ली और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों ने अपने यहां पाबंदियां लगाना शुरू कर दिया और वहीं चुनावी राज्य उत्तर प्रदेश में आज से नाइट कर्फ्यू लागू हो जाएगा और नाइट कर्फ्यू तक जो उनका समय
निर्धारित किया गया 11 बजे से सुबह 5 बजे तक होगा। और ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर सबसे चिंता वाली बात यह है कि इसके लक्षण सामने नहीं आ रहे हैं और देश में ओमिक्रॉन के जिन 183 केसेस की एनालिसिस की गई उसमें से 70% संक्रमितों में इसके कोई भी लक्षण सामने नहीं आए थे। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक दुनिया के 108 देशों में इस वेरिएंट से अब तक 1.5 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं और 26 लोगों की मौत की पुष्टि भी हो चुकी है। और देश के 17 राज्यों में अब तक ओमिक्रॉन के 398 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें 114 पूरी तरह ठीक भी हो चुके हैं, जबकि 244 एक्टिव केस हैं। और अहम बात यह है कि इसमें 183 केस की एनालिसिस की गई तो पाया गया कि 30% संक्रमित लोगों में इसके लक्षण सामने नहीं आए थे, जबकि 70% संक्रमितों के में कोई लक्षण नहीं था। और ओमिक्रॉन के लगातार बढ़ते खतरे को देखते हुए यूपी में नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया और यूपी में यानी 25 दिसंबर से रात 11 से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा और जरूरी सेवाओं और एम्बुलेंस जैसी जरूरी गाड़ियों को आने जाने की अनुमति होगी। और सरकार ने कहा कि विश्व कोविड-19 के चौथे उबार का सामना कर रहा है और ऐसे में हमें अपनी सतर्कता खासकर साल के अंत में होने वाले उत्सवों के दौरान बनाए रखने की आवश्यकता है। और इसके साथ ही सरकार ने लोगों से भीड़ भाड़ वाले स्थानों और अनावश्यक यात्रा से बचने का आग्रह भी किया और कोविड संबंधी उपयुक्त व्यवहार और जल्दी टीकाकरण पर जोर दिया गया। और भारत में अभी तक मुख्य स्वरूप डेल्टा ही बना हुआ है। कानपुर में एक इतर कारोबारी घर इनकम टैक्स की रेड में जो तस्वीरें सामने आई है वो हैरान करने वाली है और आप ये सुनकर हैरान रह जाएंगे कि अब तक इस रेड में 177 करोड़ रुपए की नोट बरामद हो चुकी है और इतनी नोट गिनने के लिए 14 मशीनें लगाई गई थी और इतना कैश रखने के लिए घर के अंदर एक तहखाना भी बनाया गया था। और कारोबारी के घर से सामने आने वाली तस्वीर किसी नोट छापने की फैक्ट्री से कम नहीं लग रहा है। दरअसल कारोबारी के बेडरूम की एक तस्वीर सामने आई है जहां नोटों की गिनती चल रही है और कमरे में सिर्फ नोट ही नोट दिखाई दे रहे हैं और 500 के नए नोटों की हजारों गड्डियां जिसे गिनना काफी मुश्किल काम लग रहा है। और वहीं तस्वीर में साफ देखा जा सकता है कि नोट गिनने के लिए काम में 7 लोग लगे हुए हैं और वहीं कारोबारी के घर से इतने नोट मिले कि हाथ से गिनने तो नामुमकिन थे तो मशीनें मंगाई गई। हालांकि एक समय के बाद नोट काउंट करने वाली मशीनें भी कम पड़ने लगी तो और मशीनें मंगाई गई। दरअसल ये छापा शिखर पान मसाला बनाने वाले पीयूष जैन के घर पर पड़ा है और पीयूष जैन के कई कारोबार हैं और इसके अलावा वो इत्र बनाने का कारोबार भी करते हैं। और ये छापा DGGI यानी डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ GST इंटेलिजेंस ने मारा है और छापे में अब तक 150 करोड़ रुपए की नकदी मिली है। और वहीं इस मामले में संबित पात्रा ने सामने आई तस्वीरों को ट्वीट करते हुए कहा कि समाजवादियों का नारा है जनता का पैसा हमारा है। दरअसल कारोबारी पीयूष ने समाजवादी पार्टी के कार्यालय में ही अपने इत्र को लॉन्च किया था। प्रयागराज में सतीश चंद्र मिश्रा की रैली के दौरान बड़ी भीड़ जमा हुई और रैली में जिसमें सतीश चंद्र मिश्रा मुख्य अतिथि के तौर पर थे और बसपा की रैली के दौरान विधानसभा चुनाव के लिए तमाम प्रत्याशियों के दावेदार भी मंच पर मौजूद थे। और सतीश चंद्र मिश्रा ने महंगाई समेत कई मुद्दों पर प्रदेश की सरकार पर सवाल उठाए और कहा कि बसपा के शासनकाल में कानून व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त रहती थी और राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर से जो हाहाकार मचा वो राज्य सरकार की नाकामी का नतीजा था। और महिलाओं के मुद्दे पर सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि हमारी पार्टी ने महिलाओं के लिए काफी काम किया और टिकट देने के मुद्दे पर मिश्रा ने कहा कि हर वर्ग के लोगों को टिकट दिया जाएगा, चाहे वो महिला हो या फिर युवा हो। सतीश चंद्र मिश्र ने काशी विश्वनाथ और अयोध्या के मुद्दे पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार मंदिर बनाने की बात कही गई थी लेकिन अभी तक सिर्फ नींव ही रखी जा सकी है। और वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने में कुछ ही महीने बाकी हैं और ऐसे में सभी राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और सभी पार्टियां चुनावों की तैयारी में लगी हुई है।
और वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को गोपालगंज के मिंज स्टेडियम में समाज सुधार अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम के दौरान बिहार वासियों को एक बड़ा संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब शराबबंदी कानून लागू की गई तब सबसे पहले जहरीली शराब पीने से मौतें गोपालगंज में हुई और खजूरबानी शराब कांड में 21 लोगों की मौत हुई, जिनमें दोषियों को फांसी की सजा दिलाई गई। और मुख्यमंत्री ने कहा कि जहरीली शराब का सेवन करने वाले लोगों की मौत हो गई और बेचने वालों को फांसी की सजा मिली है। महिलाएं भी शराब के धंधे में शामिल थी, जिन्हें उम्र कैद की सजा हुई है। और मुख्यमंत्री ने कहा कि गड़बड़ करने वाले लोगों को सजा दिलाई जा रही है, इसलिए गड़बड़ करने वालों से बचिए और शराब पीने वालों को समझना चाहिए कि नहीं पीना है और जहरीली शराब पियोगे तो मरोगे की स्लोगन का यहां भी मुख्यमंत्री ने जिक्र किया। और उन्होंने जीविका दीदियों से शराबबंदी कानून के प्रति लोगों को जागरूक करने की बात कही और जीविका दीदियों को शराबबंदी कानून पर सजग और सचेत रहने के लिए फिर से अभियान चलाने की बात कही गई। और वहीं आपको बता दें कि नगर थाने के खुजरबानी मोहल्ले में 15 से 16 अगस्त 2016 को जहरीली शराब पीने से 19 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें खजूरबानी में अवैध शराब रखने, बेचने और भंडारण करने के मामले में कोर्ट ने सभी 13 आरोपियों को दोषी पाया था, जबकि एक अभियुक्त ग्रैंड पासी की मौत हो गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरु नानक देव जी के गुरुपूर्व समारोह को गुजरात के कच्छ में स्थित गुरुद्वारा लखपत साहिब में आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे। और हर साल 23 दिसंबर से 25 दिसंबर तक गुजरात के सिख संगत गुरुद्वारा लखपत साहिब में गुरु नानक देव का गुरुपूर्व मनाती है। और गुरु नानक देव जी अपनी यात्रा के दौरान लखपत में ठहरे थे और गुरुद्वारा लखपत साहिब में उनकी कुछ वस्तुएं रखी गई थी। पालकी सहित पांडुलिपियां और गुरुमुखी लिपि साल 2001 के भूकंप के दौरान गुरुद्वारा को क्षति पहुंची थी और नरेंद्र मोदी उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे और उन्होंने गुरुद्वारे की मरम्मत का काम अविलंबन शुरू करा और सुनिश्चित किया था कि इससे पहले सिख पंथ के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गहरी आस्था का पता चलता है। और उनकी आस्था हाल के अन्य अवसरों पर भी नजर आई, जैसे गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश पूरब और गुरु गोविंद सिंह जी का 350वां प्रकाश पूरब और गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पूरब। और वहीं यूके की राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रदाता संस्थान ने आज देश में दर्ज किए गए मामलों की संख्या साझा की, जिसके मुताबिक पिछले 24 घंटे में यूके में दर्ज किए गए कोविड के मामलों की संख्या कल की तुलना में बढ़कर आज 1,22,186 हो गई है। और वहीं कोविड के कारण कुल 137 लोगों को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा है। और गौरतलब है कि इस समय यूके समेत यूरोप के अधिकतर देश कोविड की भीषण लहर का सामना कर रहे हैं और इससे यूके भी अछूता नहीं रह गया। और आलम ऐसा है कि आज कोविड के सभी रिकॉर्ड टूट गए और वहां पर अब तक के सबसे ज्यादा कोविड मामले दर्ज किए गए हैं। और क्रिसमस और नए वर्ष की तैयारियों के बीच वहां के स्वास्थ्य विभाग ने केसों की संख्या में आपातकालीन बढ़ोतरी दर्ज की है। तो यूके के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक कोविड के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से वहां एक हफ्ते में लगभग 48% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। और इसके मुताबिक पिछले एक हफ्ते में यूके में लगभग 7 लाख से अधिक लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। और वहीं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए गए डेटा के अनुसार यूके में अस्पताल में भर्ती होने की दर 8% बढ़ी है और पिछले 24 घंटे में लगभग 1,171 कोविड केस रजिस्टर्ड किए गए। और इन सब के बीच यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने लोगों से घरों में रहने की अपील करते हुए क्रिसमस और नए साल के जश्न पर रोक लगा दी। और क्रिसमस के एक दिन पहले अपने ट्विटर अकाउंट पर अपलोड किए गए एक वीडियो में वो यूके की जनता से क्रिसमस
और नए साल अपने घर में ही मनाने की अपील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसके अलावा उन्होंने सभी नागरिकों से कोविड टीकाकरण कराने की अपील की है।